ये बात ज़हन में बिठाएं, जिसे रब खलीफा बनाए, अल्लाह ने पहले बताया नहीं मैं खलीफा बनाने लगा हूँ, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, मैं खलीफा बनाने लगा हूँ ज़मीन के लिए। कहाँ के लिए? ज़मीन के लिए खलीफे की ज़रूरत होती है, ज़मीन के लिए खलीफे की ज़रूरत होती है। अच्छा, अजब बात समझने वाली ये है कि जब खलीफा ज़मीन के लिए बनाना था तो अदब भी ज़मीन वालों से करवाया जाता। मैंने पहले इशारा किया, बड़ी बातें वो आ गई तो फिर वो उधर चल पड़ेंगे। सोचा है कभी आपने? ज़मीन खलीफा कहाँ किया था? आदम अलैहिस्सलाम है, जन्नत के खलीफा हैं, ऊंची बोले, जन्नत का खलीफा बनाया गया, जन्नत के खलीफा नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के लिए खलीफा नहीं है। फिर सोचें, जन्नत के लिए खलीफा है। अच्छा, जन्नत की जमीन बड़ी है कि दुनिया की जमीन बड़ी है? ये जो दुनिया की जमीन है ना, दुनिया की, इसकी आपको मैं मिसाल दे देता हूं। एक दुनिया की सारी जमीन, दुनिया की सारी जमीन एक तरफ रखें, एक तरफ, और इस सारी जमीन के 10 हिस्से किए जाएं, इतनी जन्नत उसको मिलेगी, हुजूर फरमाते हैं, जो मेरा उम्मती सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। गल समझ आ गई है कि दोबारा कहूं? हुजूर फरमाया जो जन्नत में सबसे आखिर में जाएगा ना, जन्नत में सबसे आखिर में जाएगा। अच्छा, वो बड़ा अजीब ही महफिल प्रोग्राम है, बड़ा वाकया। वो जब जन्नत में जाएगा ना, वो जो मखलूक ही मखलूक नजर आएगी, वो कभी कहते थे जगह ही मुक गई, एडी खलकत आ गई इतने जन्नत। अल्लाह पाक, ये मैं कहाँ आ गया? मैं तो आखिर में रहेगा, मेरे पीछे तो और है ही कोई नहीं, मेरे पीछे तो कोई और है ही नहीं, मैं तो अकेला जनाब, किधर जगह ही कोई नहीं नजर आ रही, जाना किधर है? तो अल्लाह पाक फरमाएंगे तुझे जन्नत का दुनिया की जमीन जितनी है उसके 10 हिस्सों के बराबर तुम्हें जन्नत दी। इतनी बड़ी जन्नत है, इतनी बड़ी जन्नत है। जो जन्नत में सबसे आखिर में जाए उसके लिए इतनी जन्नत है, तो जो जन्नत में सबसे पहले जाए उनके लिए फिर जन्नत कितनी बड़ी होगी। अच्छा, बात जो मैं कर रहा हूं आप जरा कह दें सुभान अल्लाह। हाँ, गल बड़ी वड्डी आ गई, आप ही आ गई है, वो आप ही मेहरबानियां फरमाते ने। अल्लाह अकबर कबीरा। चलें, ये राज खुल गया है तो खोल ही देते हैं। वो इतनी बड़ी जमीन के लिए आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया गया है, तो इतनी बड़ी जन्नत के लिए खलीफा किसको बनाया है? जन्नत का खलीफा भी तो होना चाहिए। और जहां कुछ दिन रहना है उसके लिए खलीफा का एहतमाम, उसके लिए खलीफा बनाया गया। तो जहां हमेशा रहना है वहां पे भी तो खलीफा होना चाहिए। तो वहां खलीफा कौन है, यहां खलीफा कौन बने? रब ने फरमाया हमने आदम अलैहिस्सलाम को जमीन के लिए खलीफा बनाया और जन्नत के लिए सोने मोहम्मद को खलीफा बनाया है। तो खलीफा बनाया जमीन के लिए। और एहतराम कहां से, एहतराम किन से करवाया? आसमान वालों से। खलीफा बनाया फर्ज के लिए और एहतराम करवाया अर्श वालों से। ये क्या राज है? ये क्या राज है? जब खलीफा यहां है तो यहां अदब की बात की जाती, यहां मामला चलाया जाता, वहां सजदा क्यों करवाया, वहां वालों से अदब क्यों कराया? तो जवाब सुनिए, अल्लाह अकबर कबीरा। कभी इस वाक़े पे गौर करें ना तो ये सारे राज खुलते हैं। जी क्या
खलीफा ज़मीन के लिए, मगर एहतराम वहाँ से शुरू करवाया। क्यों? रब ने बताया है, रब ने फरमाया और जिन्हें मैं इज्जत अता करता हूँ, जिन्हें मैं मकाम अता करता हूँ, उनका एहतराम सिर्फ ज़मीन वाले नहीं करते, उनका एहतराम आसमान वाले भी करते हैं। तो इसको जनाब फिर वहाँ से शैतान को निकाल दिया गया। इसने आगे से बहस शुरू कर दी, दलीलां देनियां शुरू करती रब नूं। अल्लाह ऐसी सोच से, ऐसी फिक्र से बचाए कि बंदा अपने से बड़े को दलील देने लग जाए। और ये याद रखें, जिसने खुद को अपने बड़ों से बड़ा समझा वो हमेशा नुकसान में रहा। जिसने खुद को अपने बड़ों से बड़ा समझा कि मैं बड़ा हूं, ये शैतानी ख्याल है, ये वो इल्म है जो बंदे को नुकसान की तरफ ले जाता है। ये बात याद रखें, हर इल्म फायदेमंद नहीं होता। इल्म फायदेमंद, हर इल्म फायदे वाला इल्म नहीं होता। इसलिए हुजूर ने उम्मत को तालीम दी, हुजूर ने उम्मत को तालीम दी। हदीस याद रखें, हुजूर ने उम्मत को तालीम दी कि जब अल्लाह से इल्म की दुआ मांगो तो ये कहा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया, ए अल्लाह मुझे वो इल्म अता फरमा जिससे फ़ायदा हो, जिससे फ़ायदा हो। इल्म फ़ायदा देता है कि नहीं देता जी? पहुंच गए अगली बात तक कि नहीं पहुंचे? इल्म फ़ायदा दे रहा है, इल्म का फ़ायदा मानते हैं। इल्म फ़ायदा देता है, पानी फ़ायदा देता है कि नुकसान भी देता है? नुकसान भी करता है ना, लेकिन फ़ायदा देता है कि नहीं देता? पानी फ़ायदा देता है, हवा फ़ायदा देती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें फ़ायदा देती हैं। इल्म फ़ायदा देता है। आप कोई नेक काम करें, कोई नेक अमल करें, वो फ़ायदा होता है। आप जो करें उसका फ़ायदा होता है, और हुजूर जो करें उसका उम्मत को कोई फ़ायदा नहीं होता। कैसी अजीब बात है, समझने वाली बात है। ये कैसे हो सकता है? वो भाई आप करें तो फ़ायदा हो जाए, तो हुजूर करें तो भी फ़ायदा होता है।